मुल्क भर में सूरज कहर बरसाने लगा। जैकबाबाद में पारे ने निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली। कई शहरों में 50 के करीब पहुंच गया। कराची में भी गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस होने लगी। पंजाब और सिंध के बेशतर शहरों में हीट वेव की नई लहर। महकमा मौसमियात ने मजीद 2 से 3 दिन तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। शहरी गर्मी से निढाल होकर रह गए। कराची में तवील लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। कई इलाकों में 12 घंटे तक बिजली बंद रहना मामूल बन गया। मुस्तस्ना इलाके भी लोड शेडिंग का अजाब झेलने पर मजबूर हो गए। शहर में पानी की किल्लत भी पैदा हो गई। जमात इस्लामी आज 100 मकामात पर लोड शेडिंग और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज करेगी। वजीर आला सिंध का कराची में लोड शेडिंग न करने का हुक्म। हीट वेव के पेश नजर अस्पतालों को भी अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। पानी की आमद के बावजूद दरियाए सिंध में पानी की सूरत हाल बेहतर न हो सकी। तीनों बैराजों पर पानी की किल्लत बरकरार। बैराजों से निकलने वाली नहरों को पानी की फराहमी बदस्तूर बंद। कराची को भी पानी की फराहमी कम कर दी गई। मुल्क में डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी, पर काटे नहीं जा सके। इंटरबैंक मार्केट में ₹1.23 महंगा होने के बाद डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन कीमत ₹193.10 का हो। न्यूट्रल्स को खबरदार किया था, साजिश कामयाब हुई तो मईशत डूब जाएगी। रुपया 178 से 193 पर पहुंच गया। मार्केट का इम्पोर्टेड हुकूमत पर एतमाद नहीं। इमरान खान का ट्वीट। ज़खायर में तेजी से कमी होने के बायस रुपया औंधे मुंह नीचे गिर रहा है। क्या इम्पोर्टेड कठपुतलियों ने पाकिस्तान को अगला श्रीलंका बनाने का फैसला किया हुआ है? साबिक वफाकी वजीर असद उमर का सवाल। डॉलर की कदर में तारीखी इजाफे के जिम्मेदार इमरान खान हैं। IMF के मुआहदे पर इमरान खान ने दस्तखत किए। मौशी आदम इस्तेहकाम भी उन्हीं की वजह से हुआ। इमरान खान ने नाकाम सियासत बचाने के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान किया। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का बयान। मुल्क की तारीख में पहली बार माहाना तरसीलात 3 अरब से जायद रही। अप्रैल की वर्कर्स तरसीलात रिकॉर्ड $3.1 अरब पर पहुंच गई। अप्रैल 2022 के दौरान सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने $70 करोड़ भेजे। मुल्क में ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर $16 अरब 37 करोड़ रह गए। स्टेट बैंक के पास $10 अरब 30 करोड़ 87 लाख के ज़खायर मौजूद। नून लीग के वफ्द की लंदन यात्रा मुकम्मल। आज रात से वापसी शुरू होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कल वापसी का इम्कान। मौशी पैकेज और इंतखाबात से मुतालिक हतमी फैसला नहीं हो सका। नवाज शरीफ बजट के फौरी बाद इंतखाबात कराने पर बज़िद। शहबाज शरीफ का अक्टूबर नवंबर में इस्लाहात के बाद इंतखाबात पर जोर। नवाज शरीफ ने इसहाक डार को पाकिस्तान जाने से रोक दिया। तहरीक इंसाफ आज मर्दान में सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। रेलवे ग्राउंड में पिंडाल सजा दिया गया। 30 फीट चौड़ा और 80 फीट तवील स्टेज भी तैयार हो गया। कप्तान खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे। वीडियो पैगाम में जलसों को आजादी मार्च की तैयारियां करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन में PTI के मुनहरिफीन पंजाब असेंबली के खिलाफ रेफरेंस। मुनहरिफ अराकीन के वकील का तहरीक इंसाफ के जवाब पर एतराज। जवाब में जाली दस्तावेजात मुंसलिक करने का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन की तस्दीक शुदा जवाब जमा कराने की हिदायत। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार 2 सरकारी गाड़ियां साथ ले गए। दोनों गाड़ियां खुफिया इदारे ने उनको दे रखी थी। 1 माह से गाड़ियां वापस करने का लेटर जारी कर रखा है। मसूर की दाल ₹10.80, चने की दाल ₹3.80, आलू ₹2.46, प्याज ₹3.37 फी किलो महंगे हो गए। जिंदा मुर्गी की कीमत में ₹35 फी किलो का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 20 किलो आटे का थैला ₹403 महंगा हुआ। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी।
वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज सूबे के अवाम को महंगाई से रिलीफ देने के लिए मुतहर्रिक, खुद अजला के सरप्राइज विजिट का फैसला। वजीर आला ऑफिस में चीफ मिनिस्टर प्राइस कंट्रोल सेल कायम करने का ऐलान। महंगाई ने हज को भी मुश्किल बना दिया। रवां साल दरखास्तें कम वसूल होंगी। 4 दिन में 43,500 हज के लिए दरखास्तें जमा कराई गईं। पाकिस्तान का कोटा 81,000 है। हज दरखास्तें वसूल करने का आज आखिरी रोज है। सऊदी हुकूमत ने तमाम आज़मीन हज के लिए स्मार्टफोन हमरा ले जाना लाजमी करार दे दिया। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रियाजुल जन्नह में नवाफिल अदा करने, उम्रा और तवाफ़ काबा के लिए जाने से पहले मोबाइल एप्लीकेशन से वक्त लेना जरूरी होगा। सिंध में एंटी एनक्रोचमेंट फोर्स के अख्तियारात में इजाफा। सरकारी जमीन, रफाई प्लॉट्स, ग्रीन बेल्ट्स पर तजावजात के खात्मे का अख्तियार मिल गया। सोसाइटीज के अंदर तजावजात फुटपाथ और सड़क पर भी तजावजात खत्म कर सकेगी। शिकायत पर या असखुद मुकदमा दर्ज करने के मुकम्मल इख्तियार दे दिए गए। मुद्दई मुकदमा भी एंटी एनक्रोचमेंट फोर्स के अफसर होंगे। नोटिफिकेशन जारी। जामशोरों के करीब पेशावर से कराची आने वाली बाबा रहमान की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। मरम्मती काम के लिए अमला और ट्रेन को रवाना कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में मैट्रिक के इम्तिहानात शुरू हो गए। कोरोना वायरस के बाद पहली मरतबा तमाम मज़ामीन में नॉर्मल इम्तिहानात लिए जा रहे हैं। 8 लाख से ज्यादा तलबा तालिबात की शिरकत। खुफिया कैमरों की मदद से कमरा इम्तिहान की निगरानी। ताजिकिस्तान में शहरी ने जान पर खेलकर बच्ची को बचा लिया। 3 साला लड़की खेलते हुए खिड़की से लटक गई। बच्ची को खिड़की से बाहर लटका देखकर बाहर हुजूम जमा हो गया। बहादुर शख्स ने जान की परवाह किए बगैर बच्ची को खिड़की से बाहर निकालकर अपनी जानिब खींचकर बचा लिया। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।